गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। देखिए आपका क्लास 8 का साइंस चैप्टर 3 का फसल प्रबंधन एवं उत्पादन के बारे में जानते हैं। ये क्या है? पहला है सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई क्या होता है? पहले भी बताया था आप लोगों को कि खेतों में फसल को पानी की आवश्यकता होती है। जब भी आप खेत में बीज डालते हैं और उसमें पानी नहीं पटाइएगा, अगर उसमें नमी नहीं है तो फसल नहीं जम पाएगा, उसका जमुट अच्छा तरीका से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो सभी फसल को समय समय पर पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई का परिभाषा होगा कि फसल को समय समय पर जल या पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। कोई दिक्कत? अब ये सिंचाई के कुछ स्रोत के बारे में जानते हैं। कुछ स्रोत होते हैं सिंचाई के, कैसे कैसे सिंचाई कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पहले प्राचीन काल में चले तो सिंचाई को लेकर लोगों को क्या करते थे? बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। जैसे कुआं, तालाब, नदी, झरने से पानी लाकर अपने खेत में पटाना पड़ता था। तो जैसे कुआं से पानी निकालते थे और रस्सी से खींचते थे, तो रस्सी से बार बार खींचते खींचते उनका हाथ कट जाता था। इतना पानी पटाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें विकास हुआ। बाद में लोगों ने क्या किया कि कुआं से पानी निकालने के तरीका में बदलाव किया। हाथ से ना खींचकर उसमें एक टकनी बांध दिया लकड़ी का, जिसमें एक तरफ पत्थर और एक तरफ बाल्टी लगा देता था। ये पत्थर को उठाकर पानी को छोड़ देता था, फिर छोड़ देता था पत्थर को, जिसके कारण पानी ऊपर फिर आ जाता था। तो इस तरीका से बाद में आया। फिर उसमें और बदलाव हुआ। उसके जगह पर क्या कर दिया गया? बैल से नचाकर पानी निकालने लगा। घेरने लगा दिया उसमें, और घेरने के बाद बैल लगा देता था, आगे जोड़ देता था। अब बैल घूमता था और पानी बार बार ऐसे नाच कर फिर ऊपर आता था, घिन के फिर एक नाला बनाता था। उस नाला से होते हुए उसके खेत में पानी जाता था। इस तरह लगातार पानी आते रहते थे। ऐसे चक्की था, नीचे जाता था, नीचे से पानी भरता था, फिर ऊपर आता था, फिर ऐसे पानी नीचे गिर जाता था। तो इस तरह की सिंचाई की कुछ विधियां स्रोत थे, जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, कुआं हो गए। तो उस समय इस तरह के थी। अब कुछ आधुनिक सिंचाई के तरीके भी आ गए हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सिंचाई के आधुनिक पारंपरिक तरीके जो है वो देखिए, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या है? एक जगह क्या किया जाता है, ऐसा मशीन लगा दिया जाता है कि यहाँ से कुछ 20 मीटर 30 मीटर की दूरी पर एक बार पानी ऐसे पूरा फुहारा टाइप के मारेगा और पूरा फैला देगा, खेत में चारों तरफ फैला देगा, जिसके कारण पूरे खेत में एक ही बार में पानी छिटा जाएगा। इससे पानी की बचत होती है। हम लोग क्या करते हैं, पानी में खेत को पटाते हैं, जिसके कारण पूरा खेत पानी से भीग जाता है, जिसके कारण ज्यादा पानी जियान हो जाता है। लेकिन छिड़काव तंत्र से क्या होता है कि पूरे क्षेत्र में एक बार पूरा छिड़काव कर देगा, जिसके कारण उतना ही फसल देगा, पानी देगा जितना फसल को चाहिए। ज्यादा मात्रा में वो पानी जियान नहीं होता। तो इस तरह यह छिड़काव तंत्र होता है। उससे भी बेटर है ड्रिप तंत्र। लेकिन ड्रिप तंत्र क्या है? वहां पर लागू होता है जहां पर एक पौधा को आप रोप दिए तो वो सालों भर या 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा ही रहे, वहां पर इसका उपयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए फल देने वाले पौधे, उसे तो बार बार आप काट नहीं सकते हैं, तो वहां पर इसका उपयोग होता है ड्रिप तंत्र का। ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि एक पाइप लगा होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पौधा है, तो यहाँ पर क्या कर देगा, इसकी जड़ तक एक पाइप आएगा और यहाँ पे एक नोजल रहता है जो बूंद बूंद करके इसके जड़वा पर खाली पानी गिराते रहता है। तो इससे बूंद बूंद करके 24 घंटा पानी गिरते रहता है, जिसके कारण केवल इसको जड़ को पानी मिलता है और इधर एरिया में पानी नहीं जाता। निराई देखिए, निराई में क्या होता है, फसल के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उगाते हैं जो अवांछनीय होते हैं। तो अवांछनीय पौधे को आम भाषा में खर पतवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खर पतवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खर पतवार कहा जाता है। और खर पतवार को ही क्या कर दिया जाता है? निराई कहा जाता है। उसको खेतों से निकाल कर फेंक देना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। मतलब खर पतवार को खेत से निकाल कर फेंक देना है, क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। बात समझ गए कि खर पतवार को खेतों से निकालना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, निराई के कुछ क्या कहते हैं उसको, यंत्र का उपयोग किया जाता है, जैसे कि खुरपी, कुदाल, अन्य वो यंत्र है जिससे निराई करके खेतों से उसको निकाला
जाता है। आगे ये फसल की कटाई। फसल की कटाई क्या होता है? हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो जब फसल अच्छी तरह से पक जाए, उसमें दाने लग जाते हैं, तब किसान उसको कटाई करता है, उसको काट कर एक जगह इकट्ठा करता है और उससे वह फसल निकालने का काम करता है। उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब आइए कुछ कटाई पर्व के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब किसान 2-3 महीने मेहनत करता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा फिर मेहनत करने की बारी जब आती है, तो उस समय देखिएगा पर्व आ जाता है, बहुत सारे पर्व, जिसको पर्व के रूप में मनाया भी जाता है। फसल जब खेत में लहरा जाता है, पूरा हरियाली छाई रहती है, तो उस समय भी पर्व मनाया जाता है। तो देखे ना, जैसे कि अभी होली बीता है, होली बीता है ना, होली आया था तो अभी कौन सी का आलू कोड़े नहीं चल रहा था, आलू कोड़ा रहा था। लोग मेहनत करते हैं, अब मेहनत करने करने के साथ साथ क्या होता है कि होली मनाना है, होली में उनका ध्यान बढ़ जाता है, जिस कारण ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी क्या होता है, उनको कम मेहनत लगता है कि हम ज्यादा मेहनत नहीं किए हैं। इसीलिए ये सब वैज्ञानिक तरीका है। पर्व जितना बनाया गया है, देखना सभी पर्व, अधिकांश जो बड़े पर्व हैं, वो कटाई या बुआई के समय ही बनाया गया है। जैसे कि देखना दीपावली, आप धान काटते हैं और उसके तुरंत बाद क्या रोपते हैं? आलू रोपते हैं। धान काटने के बाद क्या रोपा जाता है? आलू रोपा जाता है। तो एक तो धान कटाई का मेहनत और दूसरा आलू का रोपनी, तो दोनों के बीच में आपका कौन पड़ता है? दीपावली पड़ता है। और उसके तुरंत बाद क्या पड़ता है? छठ पड़ता है। तो देखो, दोनों मेहनत करेगा और साथ में इनका ध्यान बटा है कि हम छठ से पहले ही काम निपटा ले या दीपावली से पहले काम को या निपटा ले, जिससे कारण उनका ध्यान बढ़ जाता है, जिससे कारण ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उन लोगों को मेहनत ज्यादा महसूस नहीं होता। तो इसीलिए इस तरह कटाई पर्व भी लगा दिया जाता है। यही है वैज्ञानिक तरीका कि मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, जिससे कारण आपको उसके साथ जोड़ दिया जाता है। अब आइए आगे बारी आती है भंडारण की, स्टोरेज की। जो फसल आप काट कर सुखा कर अच्छे तरह से उसे अब भंडारण करने की बारी आती है। भंडारण में भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें नमी नहीं रहे। फसल में अगर ज्यादा मात्रा में नमी रहेगी तो क्या हो जाएगा, उसमें ऐसे घून या अन्य पदार्थ जीव घुस जाएंगे, जिसके कारण उसको खंखड़ी पहिया में बदल देंगे। तो इसीलिए उसको भंडारण के समय भी अच्छे तरह से सुखा कर तब एक स्थान, सुरक्षित स्थान पर वहां पर स्टोर कर देना चाहिए। तो इस तरह आपका यह चैप्टर का पूरा टॉपिक खत्म होता है। कल इसका आंसर क्वेश्चन लिखा जाएगा।